आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी सच्ची और हैरान कर देने वाली घटना की गहराई में जाएंगे जिसने पुलिस और टेक्नोलॉजी दोनों की ताकत को एक बिल्कुल नए नजरिए से पेश किया है। एक छोटी सी स्थानीय घटना से शुरू होकर ये कहानी एक हाईटेक इन्वेस्टिगेशन तक पहुंचती है। एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल करके बच्चा चोरी करने वाले एक बहुत ही संगीन और बड़े नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इस सफर में हमें समझ आएगा कि कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आजकल क्राइम्स को सॉल्व करने में सच में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो रही है। लेकिन सबसे पहले दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है, आखिर कैसे एक छोटे से इलाके में हुए सिर्फ एक अपहरण ने पूरे देश में फैले एक इतने बड़े और खतरनाक क्रिमिनल सिंडिकेट का पर्दाफाश कर दिया। ये सब कुछ अचानक से एक लेवल से दूसरे लेवल पर नहीं पहुंचा, बल्कि इसके पीछे कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई। एक आम सा लगने वाला किडनैपिंग का केस देखते ही देखते इंटरस्टेट ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट में तब्दील हो गया। तो चलिए सीधे उतरते हैं इस कहानी में। पहला हिस्सा, देव का अपहरण। बात 6 अप्रैल की है। गुजरात के बनासकांठा जिले में देव नाम के एक 4 साल के मासूम बच्चे का अपहरण हो जाता है। अब ऐसी घटनाएं नेचुरली अफरा तफरी मचा देती हैं, लेकिन यहां स्थानीय पुलिस की फुर्ती सच में काबिले तारीफ थी। कुछ ही घंटों के अंदर लोकल क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की और देव को बिल्कुल सुरक्षित बचा लिया गया। और उसी दिन इस घटना में शामिल 3 स्थानीय आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। देखने में एक नॉर्मल किडनैपिंग केस लग रहा था जो बहुत तेजी से सॉल्व हो गया था। मैटर क्लोज्ड, राइट? बिल्कुल नहीं। यहीं से तो इन्वेस्टिगेशन का एक नया और खतरनाक दौर शुरू हुआ। दूसरा हिस्सा, पैंडोरास बॉक्स का खुलना। जब उन 3 पकड़े गए आरोपियों से कड़ी पूछताछ की गई तो जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। यहां जन्म होता है ऑपरेशन देव का। पता चला कि ये कोई छोटा मोटा लोकल गैंग नहीं था, बल्कि इसका दायरा तो गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और तेलंगाना, इन 4 बड़े राज्यों तक फैला हुआ एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट था। और इनका मुख्य काम क्या था? नवजात शिशुओं यानी न्यूबॉर्न इन्फेंट्स की खरीद फरोख्त करना। एक छोटे बच्चे के आम से केस से शुरू हुई ये जांच अब सीधे देश के बड़े महानगरों के डार्क अंडरवर्ल्ड तक पहुंच चुकी थी। तीसरा हिस्सा, आईवीएफ से ट्रैफिकिंग तक। अब यहां जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो इस रैकेट के मास्टरमाइंड मुर्गन के धंधे का एक भयानक बदलाव है। सोचिए, एक तरफ शुरुआत में ये लोग आईवीएफ और सरोगेसी इंडस्ट्री में एज ए मीडिएटर काम करते थे, जहां स्वस्थ महिलाओं को एग डोनेशन के लिए ढूंढना और उसके बदले एक लीगल कमीशन कमाना इनका काम था। सब कुछ लीगल, पर दूसरी तरफ इनका नया इल्लीगल धंधा शुरू हुआ। उन्हें जल्द ही समझ आ गया था कि नवजात शिशुओं को इल्लीगल तरीके से बेचने में कहीं ज्यादा मुनाफा है। रातों रात अमीर बनने के लिए उन्होंने मजबूर परिवारों से बच्चे खरीदने और अपहरण जैसे घिनौने रास्ते अपनाने शुरू कर दिए। और इस शिफ्ट के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या थी? पैसा। 4 से 5 लाख रुपए पर चाइल्ड। इंसानी जिंदगियों को और खासकर उन मासूम बच्चों को एक सामान बनाकर बेचने के पीछे का अकेला मकसद यही मोटा मुनाफा था। इस भारी रकम के लालच ने ही इस इंटरस्टेट रैकेट की नींव रखी थी। चौथा हिस्सा, एआई पावर्ड मैनहंट। अब पुलिस इस मास्टरमाइंड तक कैसे पहुंची? आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा मैनहंट कैसे सेट हुआ। एक शातिर मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल किया। ये बिल्कुल एक मॉडर्न अप्रोच थी। एआई ने हजारों डेटा पॉइंट्स और पैटर्न्स को एनालाइज किया और आखिरकार मुर्गन की सटीक लोकेशन तेलंगाना के कागजनगर में ट्रेस करने में कामयाबी हासिल की। इसके तुरंत बाद पालानापुर की एक स्पेशलाइज्ड टीम ने लोकल अथॉरिटीज के साथ मिलकर इस मास्टरमाइंड पर रेड की और फाइनल कैच अंजाम दिया। ये साफ दिखाता है कि जब पुलिस की ह्यूमन इंटेलिजेंस और कंप्यूटर्स की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलते हैं तो बड़े से बड़ा मुजरिम भी बचकर निकल नहीं सकता। पांचवां हिस्सा, सिंडिकेट की कमर तोड़ना। ऑपरेशन देव के नतीजे बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रहे हैं। लीडरशिप की बात करें तो मास्टरमाइंड मुरुगन और उसके 2 खास एजेंट्स तिरुपति और गंगाधर को गिरफ्तार किया जा चुका है। जो लोकल ऑपरेटिव्स बनासकांठा में पकड़े गए थे वो तो पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में हैं। हालांकि चैलेंज अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। मुंबई और हैदराबाद में इनके एक्सटेंडेड नेटवर्क के 4 से 5 एजेंट्स अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश अभी जोर शोर से चल रही है। गिरफ्तारियों के साथ साथ पुलिस के पास ठोस सबूत भी हैं। मुंबई वडोदरा हाईवे पर इनके एक एजेंट से 1.5 लाख रुपए कैश जब्त किया गया, जो स्ट्रिक्टली ताज़ा खरीद फरोख्त का पैसा माना जा रहा है।
इसके अलावा वडगाम और दांटा पुलिस स्टेशंस में किडनैपिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की सख्त धाराओं के तहत एफआईआर्स दर्ज की गई हैं। और एक बड़ी हैरान करने वाली बात ये सामने आई कि मुरुगन गैंग का महाराष्ट्र में पहले से ही इसी तरह के क्राइम्स का एक पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, यानी ये इनका पहला जुर्म बिल्कुल नहीं था। और इस सबसे बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये रैकेट कितने बड़े लेवल पर ऑपरेट कर रहा था। ये उन 8 नवजात शिशुओं का ब्यौरा है जिनकी ट्रैफिकिंग अब कंफर्म हो चुकी है। हैदराबाद से 3, गुजरात से 2, मुंबई से 2 और दिल्ली से 1 बच्चा। हमें याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ नंबर्स या स्टैटिस्टिक्स नहीं हैं। ये 8 मासूम जिंदगियां हैं जिन्हें इस गैंग ने महज एक कमर्शियल डील समझकर आगे बेच दिया था। एक सीनियर पुलिस अधिकारी का बयान इस पूरे ऑपरेशन की हकीकत को बिल्कुल ठीक से समराइज करता है। उन्होंने बताया कि यह एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट था जिसके लिए बच्चे सिर्फ एक कमोडिटी थे। एआई का सही यूज और अलग-अलग राज्यों की पुलिस के बीच जबरदस्त कोऑर्डिनेशन, इन 2 चीजों के बिना मुरुगन गैंग की रीढ़ की हड्डी तोड़ना कभी मुमकिन नहीं हो पाता। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। मुरुगन और उसके साथी भले ही जेल में हैं, पर सबसे अहम और जज्बाती काम अभी भी पूरा होना बाकी है। पुलिस इस वक्त अलग-अलग राज्यों की चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज के साथ मिलकर दिन रात काम कर रही है। उनका सबसे बड़ा मकसद अब उन 8 बच्चों को ट्रेस करना, उन्हें सुरक्षित रिकवर करना और उनका रिहैबिलिटेशन करना है। ये बहुत जरूरी है ताकि इस ऑपरेशन को पूरी तरह से सफल माना जा सके। तो इस पूरी गहन चर्चा के बाद एक ही चीज दिमाग में गूंजती है। जब एआई जैसे मॉडर्न और पावरफुल टूल्स आज इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स क्रिमिनल नेटवर्क्स को बिल्कुल जड़ से तबाह कर रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में क्राइम सॉल्विंग पूरी तरह से बदलने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, जो बचे हुए फरार अपराधी हैं और वो 8 मासूम बच्चे, उन्हें सुरक्षित उनके घर वापस लाने में अब कितना वक्त लगेगा? ऑपरेशन देव अभी तक कामयाब रहा है, पर सच तो ये है कि जब तक हर एक बच्चा सुरक्षित नहीं मिल जाता, तब तक असली मिशन अभी जारी है।